कर्पूरी ठाकुर 24 जनवरी 1924 टू 17 फरवरी 1988 भारत के स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, राजनीतिज्ञ तथा बिहार राज्य के दूसरे उप मुख्यमंत्री तथा 2 बार मुख्यमंत्री थे। लोकप्रियता के कारण उन्हें जननायक कहा जाता है। 23 जनवरी 2024 को भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित दिया जाना हार्दिक प्रसन्नता का विषय है। कर्पूरी ठाकुर का जन्म भारत में ब्रिटिश शासन काल के दौरान समस्तीपुर के एक गांव पितौंजिया, जिसे अब कर्पूरी ग्राम कहा जाता है, में नाई जाति में हुआ था। उनके पिताजी का नाम श्री गोकुल ठाकुर तथा माताजी का नाम श्रीमती रामदुलारी देवी था। इनके पिता गांव के सीमांत किसान थे तथा अपने पारंपरिक पेशा बाल काटने का काम करते थे। उन्होंने 1940 में मैट्रिक की परीक्षा पटना विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में पास की। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन छिड़ गया तो उसमें कूद पड़े। परिणाम स्वरूप 26 महीने तक भागलपुर के कैंप जेल में जेल यातना भुगतने के उपरांत 1945 में रिहा हुए। 1948 में आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण के समाजवादी दल में प्रादेशिक मंत्री बने। सन 1967 के आम चुनाव में कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में संयुक्त समाजवादी दल, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी संसोपा बड़ी ताकत के रूप में उभरी। 1970 में उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया। 1973-77 में वे लोकनायक जयप्रकाश के छात्र आंदोलन से जुड़ गए। 1977 में समस्तीपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से सांसद बने। 24 जून 1977 को पुनः मुख्यमंत्री बने। फिर 1980 में मध्यावधि चुनाव हुआ तो कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में लोकदल बिहार विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरा और कर्पूरी ठाकुर नेता बने। कर्पूरी ठाकुर सदैव दलित, शोषित और वंचित वर्ग के उत्थान के लिए प्रयत्नशील रहे और संघर्ष करते रहे। उनका सादा जीवन, सरल स्वभाव, स्पष्ट विचार और अदम्य इच्छा शक्ति बरबस ही लोगों को प्रभावित कर लेती थी और लोग उनके विराट व्यक्तित्व के प्रति आकर्षित हो जाते थे। बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उसे प्रगति पथ पर लाने और विकास को गति देने में उनके अपूर्व योगदान को सदैव स्मरण किया जाएगा। कर्पूरी ठाकुर दूरदर्शी होने के साथ साथ एक ओजस्वी वक्ता भी थे। आजादी के समय पटना की कृष्णा टॉकीज हॉल में छात्रों की सभा को संबोधित करते हुए क्रांतिकारी भाषण दिया कि हमारे देश की आबादी इतनी अधिक है कि केवल थूक फेंक देने से अंग्रेजी राज बह जाएगा। डंडा इस भाषण के कारण उन्हें दंड भी झेलनी पड़ी थी। वह देशवासियों को सदैव अपने अधिकारों को जानने के लिए जगाते रहे। वे कहते थे, संसद के विशेषाधिकार कायम रहें, अक्षुण्ण रहें, आवश्यकतानुसार बढ़ते रहें, परंतु जनता के अधिकार भी। यदि जनता के अधिकार कुचले जाएंगे तो जनता आज न कल संसद के विशेषाधिकारों को चुनौती देगी। कर्पूरी ठाकुर का चिर परिचित नारा था, 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है। धन, धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। वे राजनीति में कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक चालों को भी समझते थे और समाजवादी खेमे के नेताओं की महत्वाकांक्षाओं को भी। वे सरकार बनाने के लिए लचीला रुख अपनाकर किसी भी दल से गठबंधन कर सरकार बना लेते थे, लेकिन अगर मन मुताबिक काम नहीं हुआ तो गठबंधन तोड़कर निकल भी जाते थे। यही वजह है कि उनके दोस्त और दुश्मन दोनों को ही उनके राजनीतिक फैसलों के बारे में अनिश्चितता बनी रहती थी। कर्पूरी ठाकुर का निधन 64 साल की उम्र में 17 फरवरी 1980 को दिल का दौरा पड़ने से हुआ था।